आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा जीआईएस के बारे में, क्योंकि जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये हमने वैसे तो बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान स्टडीज हो गया, इस्लामियात हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जिसके बारे में हमें कुछ ना कुछ इल्म तो होता है, मालूमात हमें होती है कि ये इस तरह है, इसको इस तरह पढ़ा जाता है और इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसानात हैं और ये इस चीज़ के लिए इस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, ये हमें सब कुछ पता होता है। लेकिन जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें हमने ज्योग्राफी तो पढ़ा होगा लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम भी पढ़ा होगा, लेकिन जीआईएस हमने बिल्कुल टच ही नहीं किया शुरू से लेकर अभी तक। तो मैं इसके बारे में आपको बुनियाद से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके that what are the major important factors of GIS and why we use GIS in different conditions and why it is important in daily life of a person. हाँ, समझ आ रही है मेरी बात क्या नहीं? तो GIS है a geographical information system is a system that creates create क्या करता है? ये create करता है, बनाता है। क्या बनाता है? manage, analyze, management से निकला है कि ये मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है? और साथ साथ ये एनालाइज भी करता है। एक चीज, एक डेटा, एक इंफॉर्मेशन को ये क्रिएट करता है और उसको ये मैनेज करता है और एनालाइज करता है एंड मेक्स ऑल टाइप ऑफ डेटा। और जितने भी मैप्स हैं हमारे पास, उनकी हर किस्म की टाइप ऑफ डेटा को ये एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और मैनेज करता है। जीआईएस कनेक्ट्स डेटा टू अ मैप। अब बात आ गई कि इसको जीआईएस डेटा तो हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको हम इंफॉर्मेशन की शक्ल में, मतलब हम टेबुलर फॉर्म में भी लिखते हैं, डेटा फॉर्म में भी लिखते हैं और पिक्चोरियल फॉर्म में भी हम देख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट्स होते हैं। लेकिन ये मैप की शक्ल में किस तरह आएगा? हमने तो मैप के बारे में ये पढ़ा है कि एक चार्ट होता है, उसके ऊपर नीचे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई होती है और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट लिखा होता है जो हमारे पास होता है, और साथ में सिर्फ मैप बना होता है, उस तरह पॉइंट वेक्टर पॉइंट होते हैं, पॉलीगॉन होते हैं, मस्जिद बनी होती है, फैक्ट्रियां बनी होती हैं। एक मैप होता है, बस वही होता है, उसी के अंदर होता है, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर जीआईएस का मजा ही यही है कि हम इसमें क्या करते हैं, जीआईएस कनेक्ट डेटा टू अ मैप। इसका जो सारा डेटा है ना, ये हम मैप के साथ कनेक्ट करते हैं। सारा का सारा डेटा मैप के साथ कनेक्ट होता है। अगर आपने एक पॉइंट पर क्लिक कर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, उस पर आपने क्लिक कर लिया, तो डायरेक्टली उस पॉइंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें दे देगा कि ये पॉइंट जो है ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में 4 कमरे हैं, 4 फ्लोर हैं सॉरी, और हर फ्लोर पर 10-10 बिल्डिंगें हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें दे देगा। अगर हमने मस्जिद पर क्लिक कर दिया तो हमें बता देगा कि ये 3 मंजिला बिल्डिंग है, एक बेसमेंट है और 2 फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। अगर आप इसमें लाइव जाना चाहते हैं तो ये आपको लाइव भी बता देगा कि अभी मौके पर इसमें इतने बंदे हैं, इतने लोग हैं। यही एक, अगर आप इसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट देखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल 2D प्लान की तरह आपको आ जाएगा, आप इसका 2D प्लान भी देख सकते हैं इजीली। तो ये जो चीज होगी ये सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होगी। ये मैं यहाँ पर बैठकर आपको इस चीज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए मल्टीपर्पज सिस्टम इस्तेमाल करना होता है। सुपर कंप्यूटर 10-15-20 कंप्यूटर जब मिलकर एक वो कर लेते हैं और उसको सैटेलाइट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, बड़ा सिस्टम होता है। ये आम होम वाला डेस्कटॉप सिस्टम नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ इसका मकसद ही मेरा यही है कि मैं आपको बताऊं कि इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। तो ये क्या कहते हैं कि जीआईएस कनेक्ट डेटा टू अ मैप इंटीग्रेटिंग लोकेशन डेटा। क्या? इंटीग्रेटिंग लोकेशन डेटा।
क्या करेगा, लोकेशन के ऊपर हमारा ये काम करता है। किस चीज पर ये काम करेगा, लोकेशन पर। साथ साथ में ये क्या कह रहे हैं, वेयर थिंग्स आर विद ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, व्हाट थिंग्स आर लाइक देयर। हर किस्म की इसमें इंफॉर्मेशन होगी, हर किस्म की इंफॉर्मेशन इसमें डिस्क्राइब की गई होगी कि इसमें बिल्डिंग में फ्लोर्स कितने हैं, इसमें कमरे कितने हैं, इसमें डिजाइन कितना है, क्या क्या मटेरियल इसमें यूज हुआ है। तो आप सारी के साथ, अब ये इंफॉर्मेशन मेरे और आपके पास नहीं आ सकती, इसके लिए आपने सर्वे करना होगा। क्या करना होगा, या आपने डेटा परचेज करना होगा। ये अक्सर आपने कंपनियां देखी होंगी ना जो कि डेटा परचेज करते हैं, आपको पता भी नहीं होता और आपकी डेटा परचेज हुई होती है। अब अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं इसके बारे में। जब ये मोबाइल फोन, जब गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया तो क्या होने लग गया, आपकी डेटा परचेज होने लगे। किन लोगों की जो फॉरेन कंट्री से आते थे उनके लिए एक मोबाइल या दो मोबाइल अलाउड थे कि वो उस पे वो कर सकते थे। तो आपको पता भी नहीं होता था, आपकी डेटा ये परचेज कर लेते थे। कहां से परचेज कर लेते थे, ये ट्रैवल एजेंसी वाले, FIA वाले, ये आपका पासपोर्ट नंबर डिटेल सब कुछ दे देते थे और उस पर एक मोबाइल इंक्लूड हुआ करता था। इसी तरह होता था या नहीं होता था, आपने इसके बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा। या ये जो बैंक्स, आपको कभी कभी फेक कॉल्स आ जाती हैं जो कहते हैं कि आपका अल्फला बैंक में अकाउंट है, आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, आपको पता भी नहीं होता, आपकी सारी डिटेल इनके पास होती है। तो ये क्यों होती है, इनके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो इस तरह आप लोगों के पास भी या तो आपने ये इंफॉर्मेशन परचेज करनी होगी या आपने इसका क्या करना होगा, सर्वे करना होगा। सर्वे को आप जानते हैं ना, एक जगह पर चले गए, वहां पर आपने सर्वे कर लिया, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उसको आपने टेबुलर फॉर्म में जिस तरह करना है, मैप फॉर्म में, पिक्चोरियल फॉर्म में, जिस तरह भी आपने इस सॉफ्टवेयर में ऐड करना है, ऐड करते जाना है, मैप बनते जाना है, ऐड करते जाना, मैप बनता जाना। सही सुना आपने। फिर क्या आ जाता है हमारे पास, दिस प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर मैपिंग एंड एनालिसिस दैट इज यूज्ड इन साइंस एंड ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। कह रहे हैं ना कि ये किस चीज में यूजफुल होता है, साइंस के लिए, साइंस और इंडस्ट्री में ये चीज यूजफुल होती है। और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें ये GIS, आपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखा होगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि यार इनको ये किस तरह पता चल जाता है कि ये बारिश आने वाली है, तो गैब की बातें हैं, लेकिन ये एनालिसिस करते हैं। किस चीज़ के एनालिसिस करते हैं, वहाँ पर वो डेटा निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने पाकिस्तान से बाहर जिस तरफ से हवाएं आ रही हैं उनका डेटा निकाल लिया, तो जब डेटा वो GIS सॉफ्टवेयर पर निकाल लेते हैं तो उनको बता देते हैं कि ये इस तरह आएगी हवाएं, इस तरह आएंगी, अगर इस तरफ आ गई तो फिर ये इतने दिनों बाद पाकिस्तान में ठंडी हवाएं दाखिल हो जाएंगी। अब आजकल हम देख भी रहे होंगे ना, जो 26, 27, 28 तक ठंडी हवाओं का सिलसिला आ रहा है हमारी तरफ, और वो उन्होंने मुकम्मल कैलकुलेशन की हुई होती है। तो वो ये वही कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, यही मैप की बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक ये आ रहा है। अब अगर ये चीज़ ना होती तो हमें पता चलता। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी GIS सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, सैटेलाइट्स वाली जितनी भी सारी कंपनियां हैं ना, ये भी GIS सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। GIS हेल्प यूजर्स टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स, रिलेशनशिप एंड जियोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट। द बेनिफिट्स include improved communication and efficiency as well as better management and decision making। किस लिए, ताकि हम डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकें, हमें समझ आ सके कि आगे क्या होने वाला है, इसको किस तरह इंप्लीमेंट करना है। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था या नहीं बताया था कि पहले पटवार लोग यहाँ पर बैठे होंगे, सिस्टम पर बैठे होंगे, इस तरह पाँव भी ऊंचे किए होंगे और बंदा आ जाएगा कि यार दम से काढ़ा हूँ, ये दम से काढ़ा हूँ, बेवदाई तो ये शाम से काढ़ा वे, बेवदाई जरा कोऑर्डिनेट मेरे को कोऑर्डिनेट, जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लिखा होगा। जैसे ही वो उसके पास इंफॉर्मेशन तो होगी, डेटा तो होगा, जिस तरह वो डेटा देगा डायरेक्टली उसी मैप पर चला जाएगा और उसको बता देगा कि ये जगह है या प्लाट है या जमीन है या घर है या बिल्डिंग है या कुछ है या कुछ है या कुछ है या कुछ नहीं है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी
तो इससे क्या फायदा होगा गवर्नमेंट को डेफिनेटली रेवेन्यू जनरेट होगा। ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना। और इसके साथ साथ आप इसकी एफिशिएंसी के बारे में देखें और बेटर मैनेजमेंट सिस्टम और डिसीजन मेकिंग के बारे में देखें। तो क्या आपके पास जीआईएस सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई ऐसा अपडेट सिस्टम नहीं है, आप यहाँ पर बैठे हो, आपके पास बंदा आ गया, तो क्या आप उसको जब वो करोगे उसको कहोगे कि तलोशा जुबे सर्वे का हूं जुबे दा जोई उगोन को जबिया तो सारा खबर, तो क्या इससे क्या होगा टाइम वेस्ट होगा, साथ में क्या होगा जो मनी जनरेट हो रहा है हमें वो भी नहीं होगा। या अगर हम उसके लिए कर भी दें तो या तो गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा कि उसने बिल्डिंग बनाई होगी और आपने उसको जमीन वो कर दिया, और एक दफा जमीन कर दी तो फिर तो वो ही कर दी ना, क्योंकि मटेरियल की तो कोई कीमत नहीं होती, सारी की सारी कीमत किस चीज की होती है, सारे एसेट्स की कीमत जो होती है वो जमीन की होती है। तो जमीन की जब आपके पास मलकियत आ जाए फिर तो आपने जो भी करना है वो करो। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि बेटर मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं होगा और डिसीजन मेकिंग भी आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपके पास ऐसा अपडेट सॉफ्टवेयर हो, जीआईएस सॉफ्टवेयर हो, या ऐसे आप इंटरलिंक हो सैटेलाइट के साथ और आपको इस चीज के बारे में पता हो, आपको डेटा इंटरप्रेट करना आता हो, आप डेटा को एनालाइज कर सके, आपके पास डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन हो, तो इससे फिर क्या होगा, डेफिनेटली आप डिसीजन ले सकते हो, आपकी जो मैनेजमेंट है वो बेटर तरीके से रन हो सकती है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी मिल सकता है। वीडियो लग गया तो बना ये लग गया सही था। तो मैं बार-बार ये जीआईएस के बारे में इनको इसलिए कह रहा हूँ, इस भाई को भी मैंने कहा कि पहले हमने ये जीआईएस के टर्म को समझना है कि ये जीआईएस है क्या चीज़। अगर हम इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें, क्योंकि जो बाकी सब्जेक्ट्स